दोस्तों नमस्कार। दोस्तों टेलीकॉम इंडस्ट्री जो है बहुत कंफ्यूजिंग है फ्रॉम ए रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव, क्योंकि समझ में ही नहीं आता है कौन सा ड्यू कब आ जाता है। अचानक आ जाता है, अभी सोए पड़े रहते हैं, अचानक कोई ना कोई ड्यू आ जाता है। जब एजीआर का मुद्दा आया था तो सारी इंडस्ट्री सो रही थी, सारे लोग आराम से चद्दर ओढ़ के सो गए थे। तब मैंने वार्न किया था लोगों को कि देखिए एजीआर का मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और वो हुआ भी। अब एक और मुद्दा है जो कोई बात नहीं कर रहा, और ये अचानक मेरे को एक वीडियो नजर आया 11 मार्च 2026 को, सुप्रीम कोर्ट हियरिंग ऑन स्पेक्ट्रम चार्जेस ड्यूज। अब जब मैंने ये वीडियो देखा तो मेरे को अपना पुराना आर्टिकल याद आ गया जो मैंने इसी टॉपिक पे लिखा था, वन टाइम स्पेक्ट्रम चार्जेस को बोला जाता है ओटीएससी। और इसका रेफरेंस आप भारती के एनुअल रिपोर्ट में पाएंगे। हर साल एनुअल रिपोर्ट खोलेंगे, उसमें आपको ओटीएससी का रेफरेंस मिलेगा। और ये आर्टिकल बहुत इलैबोरेट आर्टिकल था, इसमें पूरी कहानी, पूरा का पूरा पीछे का क्या हुआ था, कैलकुलेशंस, सर्कल वाइज कैलकुलेशंस, कितना इंपैक्ट है, सब किया हुआ है इस आर्टिकल के अंदर में। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब दोस्तों इस आर्टिकल के अंदर में कुछ गलतियां भी हैं, तो आज के वीडियो में मैं पूरा का पूरा एग्जैक्ट जो कैलकुलेशंस हैं और वो कैसे कैलकुलेट किया वो सारा मैं अपने वीडियो में बताऊंगा। और 31 मार्च 2026 तक का कितना आउटस्टैंडिंग ड्यू है भारती का और वोडाफोन आइडिया का, विद डीओटीज इंटरप्रिटेशन एंड टीडी सैट का जजमेंट के ऊपर कितना जो इंपैक्ट होने वाला है। अगर ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने जो है टीडी सैट के जजमेंट को अगर एग्री कर दिया तो कितना इंपैक्ट होगा, या डीओटी का पॉइंट ऑफ व्यू को एग्री किया तो क्या इंपैक्ट होगा। तो दोस्तों सीधा मेरे प्रेजेंटेशन में चलते हैं। और इस प्रेजेंटेशन में मैं बता रहा हूं आपको ओटीएससी का डिस्प्यूट के बारे में, भारती एंड वोडाफोन आइडिया के ऊपर इंप्लीकेशन। अब दोस्तों ये बहुत ही पुराना मुद्दा है, मतलब 2012 का। जब आपको याद हो 2G स्कैम आया था, उस टाइम में ये मुद्दा खुला था। तब सरकार को समझ में नहीं आ रहा था कि जो ये फ्री स्पेक्ट्रम सरकार ने ऑपरेटर को दिया है, क्योंकि अगर आपको याद हो जब नए लाइसेंसेस इशू हुए थे 2000 मतलब 1995 से लेकर 2001 तक, स्पेक्ट्रम जो है बंडल होता था लाइसेंस में। तो वहां पे अगर आप लाइसेंस खोल के देखेंगे तो एक अमाउंट ऑफ स्पेक्ट्रम अप टू 6.2 मेगाहर्ट्ज बंडल किया हुआ था लाइसेंस के अंदर में, ठीक है ना। उसके बाद में जो एडिशनल स्पेक्ट्रम है वो डब्ल्यूपीसी ने ऑर्डर्स रिलीज करते गए, पर कॉन्ट्रैक्ट को चेंज नहीं किया। जो कॉन्ट्रैक्ट सरकार ने साइन किए थे ऑपरेटर के साथ में, वहां पे सिर्फ 6.2 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम मेंशन्ड है। स्टार्टिंग वाज 4.4 मेगाहर्ट्ज एंड देन मतलब बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया 6.2 तक देने तक की बात थी। तो ये जो है ओटीएससी का जो कहानी है ये बहुत ही नुआंस्ड है, मतलब इतना नुआंस्ड है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर मैं आज वीडियो को भी इस वीडियो में भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आपको समझ में नहीं आने वाला है, मैं गारंटी के साथ बता सकता हूं, क्योंकि ये बहुत ही नुआंस है। ये 10-15 मिनट के वीडियो में या मैक्सिमम 20 मिनट के में समझाना बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों मैं आपको पीआईबी के जो प्रेस रिलीज था उस टाइम का, वहां आपको ले जाता हूं। यहां पे आपको दिखेगा इस पूरी कहानी। अब मैं पढ़ के इसको बताने वाला नहीं हूं, क्योंकि इसको समझाना जो है बहुत मुश्किल है, बट मैं आपको जो है इस प्रेजेंटेशन में इसकी समरी दे दूंगा, क्योंकि ओटीएससी का जो कंट्रोवर्शियल नेचर का मतलब क्या था, व्हाई ओटीएससी बिकेम कंट्रोवर्शियल। जैसे मैं यहां पे लिखा हुआ है, स्पेक्ट्रम बियॉन्ड 4.4 मेगाहर्ट्ज वो हिस्टोरिकली जो एलोकेटेड एडमिनिस्ट्रेटिवली, मतलब 4.4 तो आपको मिल ही जाएगा, मतलब 6.2 भी मेंशन था, पर वो एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशंस थे। ऑपरेटर्स वर ऑलरेडी पेइंग हायर स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज एसयूसी। उनको पता है कि जैसे जैसे आपका जो है स्पेक्ट्रम ज्यादा मिलते जाएगा आपको हायर एसयूसी देना पड़ेगा, और लिंक क्राइटेरिया थे। डीओटी ने क्या किया, 2012 में रिट्रोस्पेक्टिवली चार्जेस जो है अप्लाई कर दी ऑपरेटर में, बेस्ड ऑन 2012 ऑक्शन बेंचमार्क। अब दोस्तों ये 2012 ऑक्शन बेंचमार्क जो है सिर्फ 1800 मेगाहर्ट्ज के ऊपर था। 900 मेगाहर्ट्ज का जो प्राइसिंग कैलकुलेट किया डीओटी ने, वो ऑक्शन के ऊपर नहीं था, वो टीआरआई के रिजर्व प्राइस के ऊपर था। यही मैंने गलती करी थी इस आर्टिकल के अंदर में। ये आर्टिकल जो था मेरा, इस आर्टिकल के अंदर में मैंने जो गलतियां करी हैं, ये जो आपको आर्टिकल नजर आ रहा है, इसके अंदर मैंने जो गलती करी थी कैलकुलेशन में, मैंने एज्यूम किया था कि 900 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम जो इनके पास में है, वो 900 मेगाहर्ट्ज मैंने 2 टाइम्स 1800 मेगाहर्ट्ज मान के कैलकुलेट किया था। वो ऐसा नहीं, आपको मैं बताऊंगा कि कैसे कैलकुलेट हुए हैं। अच्छा, टीडी सैट ने क्या किया, टीडी सैट ने कहा कि भाई आप ओटीएससी तो लगाइए, पर आप 6.2 मेगाहर्ट्ज के ऊपर ही लगा सकते हैं, उसके नीचे नहीं लगा सकते हैं। और चार्जेस जो है वो प्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल हैं फ्रॉम 1 जनवरी 2013।
अच्छा, इससे क्या हुआ, डीओटी का डिमांड जो है सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गया। अब क्या हुआ, रिकंस्ट्रक्टेड ओटीसी बेस। अब ये कैलकुलेट कैसे हुआ ओटीसी बेस, ये मैं आपको अपने एक्सेल शीट से समझाता हूं। अगर आप देखें, ये मेरा एक्सेल शीट है। अब बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा एक्सेल शीट लगेगा आपको। यहाँ पे एरिया कोड है, डेट ऑफ लाइसेंस है, कितने स्पेक्ट्रम एलोकेट हुए, कैसे इंक्रीमेंटल स्पेक्ट्रम एलोकेट हुए, 900 मेगाहर्ट्ज 1800 मेगाहर्ट्ज में क्या एलोकेट हुए, डेट ऑफ एलोकेशन क्या था। दो कैलकुलेशंस किए मैंने। कैलकुलेशन 1 जो कि लेस देन ग्रेटर देन 6.2 है, कैलकुलेशन 2 ग्रेटर देन 4.4 है। और यहाँ पे दो डेट है आपको दिखेगा, 1 जुलाई 2008 और दूसरा डेट है 31 दिसंबर 2012। दोनों के अलग अलग कैलकुलेशंस हैं। अब वो कैलकुलेशन करने के बाद में दो डिफरेंट वैल्यू निकलती है। अब देखिए, ये वाला जो कैलकुलेशन है वैल्यू 1 है, ये निकलती है करीब 512 करोड़ भारतीय के लिए। अब मैं जब कैलकुलेशन 2 करता हूं, अब इसके अंदर में ये कैलकुलेशन 2 का क्या क्या है, ये वाला ग्रेटर देन 4.4। और यहां पे एक्सपायरी पीरियड भी मेंशन है, क्योंकि डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ लाइसेंस भी यहां पे दिया हुआ है, ठीक है ना। तो उस ये डेट जो है ये नंबर में चेंज हो गया। मैं इसको डेट को कर देता हूं फॉर्मेट सेल, और मैं इसको चेंज कर देता हूं डेट के ऊपर में, जिससे आपको क्लियरली पता चलेगा ये डेट क्या है। तो डेट में अगर इसमें करूं तो ये देखिए डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ लाइसेंस, एक्सपायरी ईयर्स कितने थे, और प्राइस ऑफ 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड कितना था, और एक्चुअली एप्लीकेबल प्राइस क्या था। वो कैसे पता चला मेरे को दोस्तों, वो इसलिए पता चला कि 900 मेगाहर्ट्ज के जो प्राइसेस वो यहां मेंशन्ड है। तो 1800 मेगाहर्ट्ज के प्राइसेस तो ऑक्शन के प्राइसेस थे 2012 के, 2012 में ऑक्शन हुआ था। 900 मेगाहर्ट्ज के प्राइसेस उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ 1800। तो देखिए कितना ज्यादा 900 मेगाहर्ट्ज के प्राइसेस थे। तो अगर वो अप्लाई होगा, वो एप्लीकेबल प्राइस करेंगे, तो यहां पे वैल्यू निकल के आती है। और जब वो उस वैल्यू को आप कैलकुलेट करते हैं, तो भारतीय का जो ड्यू था वो आता है टोटल ये प्लस ये 4098, मतलब सॉरी 4598 करोड़ रुपीस, राइट। ये कब का है, ये जब मैंने कैलकुलेट किया था यहाँ पे 31 दिसंबर 2012 का नंबर है, ठीक है ना। अब वोडाफोन आइडिया का ऐसे ही आप कैलकुलेट करेंगे तो नंबर आएगा 3713 करोड़, ठीक है दोस्तों। अब क्या हुआ दोस्तों, अगर ये दोनों नंबर आप देखें यहाँ पे, तो ये देखिए 4598 करोड़। डीओटी के नंबर थोड़े वैरी करते हैं, बहुत ज्यादा वैरी नहीं होता, मतलब 200-300 करोड़ वैरी होते हैं, पर लगभग मैच करते हैं। अच्छा, टीडी सैट ने क्या किया, उन्होंने अपने जजमेंट में कहा कि भैया आप ओटीएससी लगाएंगे तो 6.2 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के ऊपर ही लगाएंगे, और आप रिट्रोस्पेक्टिव कैलकुलेशन नहीं कर सकते। उसके हिसाब से जो है नंबर चेंज हो गया। तो देखिए भारतीय के टीडी सैट के कैलकुलेशन के हिसाब से ये नंबर जो है, दिस नंबर रिड्यूस टू 2207 करोड़। तो इससे 52% रिडक्शन हो गया। वोडाफोन आइडिया का नंबर जो है रिड्यूस हो गया फ्रॉम द नंबर कितना 3713 से ये नंबर रिड्यूस हो गया 1838 करोड़, ठीक है दोस्तों। तो ये नंबर मैंने आपको यहां दिखा दिया, दिख रहा है आपको, ये भारतीय के नंबर है और ये आपके वोडाफोन आइडिया के नंबर है। तो टीडी सैट का जो जजमेंट था उसके हिसाब से लाइबिलिटी रिड्यूस हो गई भाई 50%। अब क्या हुआ दोस्तों कि डीओटी ने 9.75% इंटरेस्ट से ये नंबर को बढ़ाते चले जा रहे हैं। अब अगर आप देखें भारती का एनुअल रिपोर्ट, उससे आपको पता चलेगा। भारती का एनुअल रिपोर्ट ये बताइए, कंपनी इज एग्रीगेटेड डिमांड फ्रॉम डीओटी वाज 7940 करोड़, ठीक है ना। ये नंबर है जून 2018 का, और ये नंबर लगभग मैच करता है मेरा। मतलब अगर आप देखें डीओटी का केस इतना ही है, तो मैं अगर आपको इसको जो है बढ़ाऊं आपके सामने एक्सेल शीट में जाता हूं, और मैं इसको अगर 9 पॉइंट, अगर लेट से कि मैं इसको क्या करता हूं, इसको एक काम करता हूं मैं 1.09775 टू द पावर ऑफ 5.5। तो देखिए ये हो जाता है 1.67, राइट, क्योंकि ये परसेंटेज में है। तो ये नंबर को मैं क्या करता हूं, एक मिनट मैं इसको ठीक कर देता हूं अभी, फॉर्मेट सेल, और मैं फॉर्मेट सेल सॉरी। तो ये नंबर अगर आया देखिए 1.67 टाइम्स, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करता हूं इस नंबर को इनटू दिस, तो आपको दिखेगा ये लगभग मैच करता है। देखिए 7670 और डीओटी के कैलकुलेशन के हिसाब से 7900 करोड़, तो लगभग मैच करता है। इसलिए मैं मानता हूं कि मेरा कैलकुलेशंस बिल्कुल लगभग ठीक है ना। वोडाफोन आइडिया का उसी तरह से 7100 करोड़ बनता है। तो कंबाइन एक्सपोजर कब, जून 2018 का ये नंबर आता है 15000 करोड़। अच्छा, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कंटिन्यूज टिल मार्च 2020, बिकॉज 9.75 तो एप्लीकेबल है, उसी से बढ़ाते चले जा रहे हैं ये नंबर। तो डीओटी के केस में भारतीय का नंबर आ जाएगा 15800 करोड़। बाय द वे
दोस्तों ये स्टैंड अलोन है, इसमें ग्रुप नहीं है। ग्रुप कंपनीज का अगर नंबर लेंगे तो थोड़ा बढ़ जाएगा, भारतीय एक्सकॉम वगैरह लेंगे। ये आपका स्टैंड अलोन है, सिर्फ भारतीय एयरटेल कंपनी वाला जो है, मतलब सिर्फ भारतीय एयरटेल का नंबर है। ये आपका 15,800 करोड़ और टीडी सैट में किसी के हिसाब से 7,570 करोड़ मार्च 2026 तक। वोडाफोन आइडिया कितना हो जाएगा? 12,700 करोड़, टीडी सैट के हिसाब से 6,300 करोड़। कंबाइन एक्सपोजर क्या हो जाएगा? 28,000 करोड़ और टीडी सैट के हिसाब से 13,900 करोड़। तो ये है इंपैक्ट। तो अगर सुप्रीम कोर्ट में वोडाफोन आइडिया मतलब ऑपरेटर्स केस हार जाती है और डीओटी का अगर वो मतलब डीओटी का जो व्यू था, जिस तरह से उन्हें कैलकुलेट किया था, अगर वो पास हो जाता है तो भारतीय एयरटेल को 16,000 करोड़ देने पड़ेंगे और वोडाफोन आइडिया को देना पड़ेगा करीब 13,000 करोड़। समझे दोस्तों? और ये मीटर चलता जा रहा है 9.75% इंटरेस्ट से। तो इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था ना, ये स्टैंड अलोन का जो नंबर है, अगर आप ग्रुप कंपनी का देंगे भारतीय का नंबर जो कि 7,40 करोड़ वुड हैव बिकम 8,414 करोड़। सो थोड़ा फर्क रहेगा, पर नंबर हो सकता है कि जो भारतीय का नंबर, ये जो मैं आपको बता रहा था, दिस नंबर 16,000 करोड़ 17,000 करोड़ हो जाएगा। अब वोडाफोन का पता नहीं मेरे को, वोडाफोन ने इतने क्लैरिटी से अपने एनुअल रिपोर्ट में ये नंबर्स नहीं दिखाए हैं। तो आपको समझा आ गया वो नंबर क्यों डिफर हो रहा है। तो इंप्लीकेशंस तो आपको समझ में आ गया, इसका क्या इंप्लीकेशन है। अगर सुप्रीम, क्योंकि बहुत दिनों से ये मामला टलता चले जा रहा है, इसमें कोई डिसीजन नहीं। अचानक अगर मतलब इसमें डिसीजन आ गया, कोई भी व्यू रखा, अगर वो टी डिसाइड का रखा या फिर डीओटी का रखा, तो ये इंप्लीकेशन आपके सामने है। तो वोडाफोन आइडिया को एटलीस्ट 6,300 करोड़ का इंपैक्ट होने वाला है मार्च 2026 को। अगर ये डिसीजन और टल गया तो इसके ऊपर इंटरेस्ट लगता ही चले जाएगा एट द रेट ऑफ 9.75%। तो दोस्तों यही था वन टाइम। तो मैं आपको वो आर्टिकल जो मैं बता रहा था, इस आर्टिकल में बहुत डिटेल्ड में आपको सारी कहानी और लिंक्स मिल जाएंगे। ये बहुत ही डिटेल में लिखा है, शायद आपको कहीं नहीं मिलेगा इतना डिटेल में। इस मामले को समझने के लिए इतना डेप्थ में नहीं मिलेगा। तो ये आर्टिकल आप देख सकते हैं मेरे वेबसाइट में जाके। और नए कैलकुलेशन मैंने आपको बता दिया कि कैसे वो नए कैलकुलेशन थोड़ा वेरी किए हैं, क्योंकि मैंने उस टाइम में वो चीज़ें मैंने एज्यूम किया था कि 1800 का 2 टाइम्स लूंगा मैं 900 का प्राइस का, जबकि उन्होंने डीओटी ने ऐसा नहीं किया। डीओटी ने ये वाला टीआरआई रिकमेंडेशन अप्लाई किया 900 मेगाहर्ट्ज के प्राइस के ऊपर कैलकुलेट करने के लिए। तो दोस्तों अंत तक देखने के लिए वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद। और एक वीडियो में दूसरे टॉपिक में जल्दी लेके आऊँगा।